लगातार जीत हासिल करते जा रहे भारत को एक और बम्पर गुड न्यूज मिली है। अब तक चीन के हाथों की कठपुतली बना WHO आखिरकार मोदी की रणनीति से धड़ा हो ही गया और उसने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये मेड इन इंडिया की ताकत को भी दिखाता है। मंजूरी में देरी से कुछ लोगों के मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन WHO की दादागिरी को राख करने के लिए मोदी ने पैरेलल स्ट्रैटेजी अपनाना शुरू कर दी। लिहाजा खुद WHO को भी लगने लगा था कि ऐसा हुआ तो फिर उसकी मंजूरी की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिहाजा घुटनों पर आए दुनिया के सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक इस संस्था ने आखिरकार मंजूरी देने में ही भलाई समझी। वैसे अब भारत में बैठे उन लोगों को भी इस बात से तगड़ा झटका लगा है जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, जबकि उनको केवल अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन ही अच्छी लग रही थी। लेकिन दोस्तों, अब साबित हो गया है कि हमारी वैक्सीन पूरी तरह सेफ और वैज्ञानिक पैरामीटर पर 100% खरी है। कोवैक्सीन को काफी समय से WHO के इमरजेंसी अप्रूवल का इंतजार था। आखिरकार जो अब खत्म हो गया है। अब दुनिया के लोग भी कोवैक्सीन लगवा सकेंगे। साथ ही जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए बंदिशें नरम हो जाएंगी। ये कोवैक्सीन के निर्यात का रास्ता भी खोल देगा। दूसरे देशों में कोवैक्सीन की सप्लाई के लिए जरूरी है कि उसे WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग अप्रूवल मिला हो। अब जब कोवैक्सीन को EUL मिल गया है तो इन मोर्चों पर समस्याएं खत्म होंगी। दुनिया के लगभग सभी देशों में WHO से मंजूरी मिली कोविड वैक्सीन को अपने आप मान्यता मिलने का नियम है। ऐसे में कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके नागरिकों को अब दुनिया के किसी भी देश की यात्रा करने के दौरान जरूरी क्वारंटीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले कुछ देशों ने आपसी संबंधों को देखते हुए कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। इनमें मेक्सिको, नेपाल, ईरान, फिलीपींस, मॉरिशस, ओमान जैसे देश शामिल थे। कोवैक्सीन को मंजूरी के बजाय विश्व स्वास्थ्य संगठन तारीख पे तारीख दे रहा था। मंजूरी में अड़चन से कोवैक्सीन लगवा चुके लाखों लोगों की नींद उड़ी हुई थी। इनमें खासतौर से वे लोग शामिल थे जो विदेश जाना चाहते थे। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी नहीं मिलने से ये बंध गए थे। कुछ ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्होंने कोर्ट से किसी दूसरी कंपनी का टीका लगवाने की अनुमति देने के लिए कहा है। हालांकि अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने WHO के फैसले का इंतजार देखने को कहा था। अपेक्षा के अनुसार WHO ने पक्ष में बात कही है। कोवैक्सीन का अप्रूवल पेंडिंग होने के कारण ही यूरोपीय देश और अमेरिका उन लोगों को एंट्री देने से हिचक रहे थे जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। इन्हें नॉन वैक्सीनेटेड जैसा ही माना जा रहा था। WHO की मंजूरी मिलने के बाद ये उलझन अपने आप में खत्म हो गई है। ये कोवैक्सीन लगवा चुके करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ये मेड इन इंडिया ब्रांड के लिए भी बड़ी खुशी का पल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मंजूरी बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिलती है। इसे पाना भी इतना आसान नहीं है। WHO की ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी कई बातों का मूल्यांकन करने के बाद EUL देती है। इनमें कोरोना वैक्सीन की क्वालिटी, सेफ्टी और उपयोगिता शामिल है। कोवैक्सीन 7वीं वैक्सीन है जिसे WHO ने EUL दिया है। इसके पहले फाइजर, बायोएनटेक, SK बायो और सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका EU, जॉनसन, मॉडर्ना और सिनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। जैसा कि बताया गया है कि वैक्सीन को मंजूरी देने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत पड़ती है। कई चीजों का इवैल्यूएशन किया जाता है। लंबे हो रहे इंतजार के पीछे ये बड़ी वजह थी। कोवैक्सीन को बहुत ठोक बजाकर अंत में मंजूरी दी गई है। एक्सपर्ट्स भी पहले ये बात कह चुके हैं। कोवैक्सीन 2 डोज में दी जाती है। पहली और दूसरी वैक्सीन के बीच अंतर 4 हफ्तों का होता है। ब्राजील के ड्रग रेगुलेटर ने 30 मार्च 2021 को अपनी वेबसाइट पर एक डराने वाली रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उसने इशारा किया था कि कोवैक्सीन को बनाने में हैदराबाद की भारत बायोटेक ने किस तरह की गलतियां की हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर ब्राजील ने भारत बायोटेक से 2 करोड़ कोवैक्सीन डोज का ऑर्डर सस्पेंड किया था। सवाल ये उठा था कि अगर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में गड़बड़ियां थी तो भारतीय दवा नियामक DCGI ने मंजूरी कैसे दे दी। भारतीय कंपनी ने बताया था कि कमी भारतीय वैक्सीन में नहीं बल्कि ब्राजील के नजरिए में है। वो कोवैक्सीन को देश से बाहर रखना चाहती है। WHO की मंजूरी के बाद इस तरह के तमाम सवाल अपने आप में खत्म हो गए हैं। अब किसी तरह की शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने में देरी से जहां आलोचक तरह तरह की बातें बनाने में लगे थे, वहीं एक्सपर्ट्स को भरोसा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज की सही परख के लिए टेस्ट से गुजरना अच्छा है। दुनिया तभी आप पर भरोसा करती है। बात सिर्फ कॉस्ट की नहीं बल्कि क्वालिटी की भी है। WHO की मंजूरी ने दिखा दिया है कि भारतीय वैक्सीन न सिर्फ कॉस्ट बल्कि क्वालिटी इफेक्टिव भी है। इस अप्रूवल का एक दूरगामी परिणाम होगा, वो ये है कि इससे वैक्सीन हेजिटेंसी भी खत्म होगी। इससे वैक्सीन प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा।
भारत ने हाल में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया है। चीन के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया है। इसमें कोवैक्सीन की भी करोड़ों डोज लगाई गई हैं। देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाई गई है। अब ये डर खत्म हो गया है कि अगर WHO ने कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी तो क्या होगा।